कि खुद को ओबीसी भी कहता है और ओबीसी के पैर पर कुल्हाड़ी भी मारता है। नहीं तो आमतौर पर आप मूर्ख से मूर्ख आदमी को अगर कुल्हाड़ी थमाओ और कहो कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारो, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता नहीं है। तो अगर हमारे बाप दादा ने जाति बनाई होती, हमारे बुजुर्गों ने जाति बनाई होती, तो हमको नीचे नहीं रखते बल्कि वो ऊपर रखते अपनी जाति। ब्राह्मणों ने जाति बनाई, इसलिए ब्राह्मणों ने अपने को ऊपर रखा। अगर हमारे लोगों ने बनाई होती तो हमारे लोग भी अपने को ऊपर रख लेते, लेकिन हमारे लोगों ने नहीं बनाई, ब्राह्मणों ने बनाई। इसका सबूत यही है, इसलिए ब्राह्मण व्यवस्था में सबसे ऊपर है। लेकिन गर्व हम कर रहे हैं, तो जाति बनाई क्यों? जोड़ने के लिए बनाई क्या? हम तो जुड़े हुए थे, फिर जाति बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? जाति बनाने की जरूरत इसलिए पड़ गई कि तथागत बुद्ध ने, जब जाति व्यवस्था नहीं थी तो देश में सारे शूद्रों को, जिनको ब्राह्मण शूद्र कहते थे, पिछड़े वर्ग के लोग कहीं कहीं अपने को क्षत्रिय लिखते हैं, कहीं कहीं अपने को वैश्य लिखते हैं। तो मैंने पिछड़े वर्ग के लोगों को कहा, अपने मुंह से ही बनना है ना, अपने मुंह से ही बनना है तो ब्राह्मण क्यों नहीं बन जाते? बीच में क्यों लटके हुए हो भाई? मुंह से ही बनना है तो कम से कम ब्राह्मण बन जाओ, सबसे ऊपर हो जाओ, बीच में मत लटको। तो इसका मतलब मैं अपने को शूद्र मानता हूं ऐसा नहीं है। मैं भी शूद्र नहीं हूं, मैं अपने को शूद्र नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि मैं तो ब्राह्मणों की बात ही नहीं मानता। ब्राह्मणों ने शूद्र घोषित किया हमको, तो हम शूद्र हैं ये क्यों मानेंगे? नहीं माने। वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये ब्राह्मणों की व्यवस्था है, तो हम इसमें किसी को नहीं मानते। लेकिन जैसे आप क्षत्रिय बनने की कोशिश करोगे तो आप साबित हो जाओगे शूद्र हैं। जब आप ब्राह्मणों की व्यवस्था मानोगे, तो ब्राह्मणों ने अपनी किताबों में लिख के रखा है कि ये जो यादव, कुर्मी, कोयरी, ये जो लोग हैं पिछड़े वर्ग के, तमाम जातियां, ये सारे लोग शूद्र हैं। ऐसा ब्राह्मणों ने अपने साहित्य में लिख कर रखा है। और एडवोकेट JN वर्मा, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील थे और ओबीसी थे, उन्होंने एक किताब लिखा है, ब्राह्मण, हो सकता है स्टॉल पर हो हमारे, ब्राह्मण धर्म के अनुसार कौन है पिछड़ा वर्ग? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या फिर शूद्र है? उन्होंने किताब लिखा। तो कहने का ये मतलब है, उन्होंने सारे ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों से निकाल कर कि कहां कहां उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों को शूद्र लिखा है, वो एक पतली किताब लिखी। स्टॉल पर होगा, कार्यक्रम के बाद आप लोग ले सकते हैं उसको, क्योंकि ओबीसी के लोगों को पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पढ़ते हैं नहीं, ओबीसी के लोगों को पढ़ने की आदत है नहीं, केवल सुनने की आदत है। और सुनते किसकी है? अपने भाई की थोड़े ही सुनते हैं। सुनते अपने भाई की नहीं है, ब्राह्मण की सुनते हैं। तो ब्राह्मण की सुनते हैं, इसलिए इनका दिमाग सबसे ज्यादा खराब है। शेड्यूल कास्ट के हमारे साथी मिलते हैं तो कहते हैं, पटेल जी हम लोग तो ब्राह्मणों को छोड़ दिए, लेकिन ये ओबीसी वाले जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं, छोड़ ही नहीं रहे। तो हमने शेड्यूल कास्ट के भाइयों को कहा कि भाई आप लोगों के अंदर जागृति भी है, और ब्राह्मणों ने आपको पहले ही छोड़ दिया था, गांव के दक्षिण दिशा में बसा दिया था, तो इसलिए ज्यादा छोड़ने के लिए बचा भी नहीं था, इसलिए आप लोग तो जल्दी छोड़ दिए। लेकिन जो हमारे ओबीसी के भाई बंधु हैं, इनका तो जन्म से लेकर मरने के बाद तक का कोई काम बगैर ब्राह्मण के होता ही नहीं है। बच्चा हमारे लोग पैदा करते हैं मगर नाम खुद नहीं रख सकते। बच्चे को पढ़ा लिखा करके MBBS डॉक्टर बनाते हैं, मगर जब शादी का समय आता है, अब लड़का भी MBBS डॉक्टर है, लड़की भी MBBS डॉक्टर है, लेकिन शादी तो अनपढ़ ब्राह्मण ही कराएगा। शादी जो है कोई यादव, कुर्मी, मौर्य, गररिया, राजभर, निषाद